हेलो बच्चों, मैं इंद्रपाल अनुरागी आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनुरागी दद्दा क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज बहुत ही बेहतरीन 11th क्लास का चैप्टर लेके आया हूं। उसमें बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे और बहुत मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बात करते हैं। पहला ही चैप्टर है आपका फिजिक्स 11th क्लास का, तो इसको बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट। आप मुझे एक बात बताओ, कोई भी चीज हम लेने जाते हैं मार्केट में तो सबसे पहले क्या करते हैं? मेजरमेंट, नाप तौल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम बिना नाप तौल किए हुए कोई भी चीज नहीं ले सकते हैं। तो नाप तौल करना बहुत ही जरूरी है, हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मेजरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर सोशल लाइफ। ठीक है, सोशल लाइफ के अलावा हमारा हर चीज में यूज होता है। हम बात करते हैं मेजरमेंट में क्वांटिटी क्या होती है। अब देखो, ऐसी सारी क्वांटिटी जिनको मेजर कर सकते हैं, ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर। क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। वी विल डिस्कस अबाउट फिजिकल क्वांटिटी इन दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल। सो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम नाप तौल कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर, दैट कैन बी मेजर, दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी की बात करूंगा तो इसमें क्या क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल, लेंथ, मास, टेम्परेचर। लेंथ, मास, टेम्परेचर, करेंट, एटसेट्रा। ओके, तो बहुत सारी क्वांटिटीज इसमें आती हैं, कई सारी क्वांटिटीज आती हैं। अब इसमें क्या केवल यही आती हैं या और कई तरह? इसमें हजारों तरह की क्वांटिटीज आती हैं फिजिकल क्वांटिटीज में। ओके, अब क्या हो सकता है जो हम मेजर नहीं कर सकते? क्या वो क्वांटिटीज होगी? जैसे मैं कहता हूं, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, इंटेलिजेंसी कैन बी मेजर्ड। इस टाइम हम ये कह सकते हैं यस, सो दिस इज फिजिकल क्वांटिटी। आपको बहुत गुस्सा आया किसी पर, बहुत गुस्सा आया, तो क्या आप उसको मेजर कर सकते हैं गुस्से को? बिल्कुल नहीं। दैट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। यू लव टू मच टू योर पेरेंट्स। आप अपने माँ बाप से, माता पिता से, भाई बहन से, रिश्तेदारों से बहुत प्यार करते हैं। कैन बी मेजर लव? कांट बी मेजर। तो दिस इज नो, इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। तो लव इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। तो केवल फिजिकल क्वांटिटी वो है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, और जो भी मेजर नहीं कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, कैन आई डिनोट इट? यस, आई कैन डिनोट। तो क्यू से क्यू से मैं इसको डिनोट कर सकता हूं, और फिजिकल क्वांटिटी को एन यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। एन क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। और यू क्या है? साइज ऑफ यूनिट, साइज ऑफ यूनिट इज अ यू। अगर मैं एक ही क्वांटिटी को दो बार मेजर करूं तो कैन आई राइट इन डिफरेंट फॉर्म? यस, मैं इसको लिख सकता हूं Q इक्वल N1 U1 N2 U2। तो हम Q को
दो तरह, अगर एक ही क्वांटिटी को दो तरह से मेजर करते हैं तो N1 U1 N2 U2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ N और U को देखो, जैसे जैसे N बढ़ेगा वैसे वैसे यूनिट कम होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा 2 किलोमीटर, तो U हो गया किलोमीटर, N हो गया आपका 2। इसको बदलो मीटर में, तो कितना आया? 2000 मीटर। ये हो गया छोटा और N हो गया बड़ा। यूनिट छोटा हो रहा है तो क्वांटिटी बढ़ रही है, N बढ़ रहा है। यहां पर मैंने सेंटीमीटर में लिखा 000 और 20 और, तो मेरे पास आ गया सेंटीमीटर में। ये U और भी घट गया और N बढ़ गया। तो जैसे जैसे N बढ़ेगा वैसे वैसे U कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? U और N का रिलेशन क्या है? N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U। N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U। एक तो ये बात समझ में आई। अब क्या टाइप्स हो सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी? यस, देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कौन कौन से? एक तो आपका फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज, दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटीज, एक और है सपोर्टिंग में सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम इस तरह से बता सकते हैं। अब यहां देखते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कितने हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दो होती है। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कितने होती है? दो। कितना होता है? दो होता है। कौन कौन सा? फंडामेंटल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और इसको बेस फिजिकल क्वांटिटीज भी कहते हैं। फंडामेंटल को बेस फिजिकल क्वांटिटीज भी कहते हैं। और दूसरा क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसका थोड़ा थोड़ा सा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ ही बताएंगे, बाकी हम डिटेल में देखेंगे। लेंथ, मास, टाइम। ओके, और भी है, और भी है, 4 और है। यहां पर हम देखेंगे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, 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 फोर्स, वर्क, एनर्जी, एटसेट्रा। यहाँ पर बहुत सारी हैं। तो बहुत ही ज्यादा है, इसलिए हमको थोड़ा दिक्कत होती है। हम फॉर्मेशन से इसको पता कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं और डिराइव्ड क्वांटिटी। इसमें मैंने एक और बात बोली थी, दो मेजर क्वांटिटीज के बाद एक और होती है, उसका नाम क्या है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें भाई दो ही आती, दो से अलावा तीसरी कोई नहीं आती है, केवल दो हैं। एक है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और दूसरा है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है? 2 डायमेंशन में बनता है। जैसे मैंने ये ले लिया, ये आपका प्लेन एंगल है। सॉलिड एंगल हमेशा 3 डायमेंशन बॉडी में बनता है। तो यहां पर जो बन गया एंगल, इस वाले एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल। ओके, सबको समझ में आया? बहुत मजा आ रहा है हमको, इस सब में बहुत ही मजा आना चाहिए। बहुत ही आसान है फिजिक्स, बहुत ही आसान है, बहुत 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 आसान है फिजिक्स।
बहुत मजेदार है। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की, फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटीज की। बेस क्वांटिटीज, बेस फिजिकल क्वांटिटीज और फंडामेंटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही मजेदार है। तो देखो कितनी है, देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये है बेस क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज, बेस फिजिकल क्वांटिटीज और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। सिंबल्स और यूनिट्स। ओके, हम देखते हैं। पहला है हमारा लेंथ है, लेंथ लेंथ लेंथ। लेंथ बहुत कहने के लिए लेंथ है, लेकिन इसमें बहुत कुछ आता है। लेंथ में आपका लेंथ तो आता ही है, हाइट, विड्थ, रेडियस, डायमीटर, आर्क, कॉर्ड, ये सब आते हैं। सरकमफ्रेंस इज ऑल्सो अ लेंथ। ठीक है, बहुत सारे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सभी इसका ही पार्ट है, लेंथ का। और इसको हमेशा एल से रिप्रेजेंट करेंगे, एल से रिप्रेजेंट करेंगे। और लेंथ को किसमें मेजर करते हैं, मीटर में, मीटर, और मीटर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है मास, मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका यूनिट है किलोग्राम, किलोग्राम, और इसको केजी में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, थर्ड टाइम, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका यूनिट होता है सेकंड, इसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे। करंट, इलेक्ट्रिक करंट और करंट, करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट है एम्पियर, और एम्पियर को ए से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट वन क्या है भाई, क्या है बताओ, थर्मल टेम्परेचर, 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 टेम्परेचर को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन, केल्विन को के से रिप्रेजेंट करते हैं। केल्विन को के से रिप्रेजेंट करते हैं, और यूनिट होता है टेम्परेचर का। अब और क्या रह गया है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, इसको आई से रिप्रेजेंट कर दो, सीडी से कर दो भाई, चलो सीडी से करते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, कैंडेला, और इसको सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने सीडी से कर दिया रिप्रेजेंट। लास्ट वन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल से, और इसका यूनिट भी होता है मोल, MOLE, इसको MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, यहां तक कोई समस्या है तो मुझे बताइए, और आपको कोई भी बात कहनी है, किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो बनवानी है, तो आप मुझे वो टॉपिक मैसेज करिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। जो जिस टॉपिक की डिमांड सबसे ज्यादा होगी, सबसे पहले मैं वही वीडियो बनाऊंगा। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। लेकिन एक काम और करिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी जरूर करिए मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो, और साथ साथ आप नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। आइए आगे हम देखते हैं
डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं? इसमें जो हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं। कहेगी? आइए हम देखते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज दो हैं यहां पर, एक है प्लेन एंगल, एक है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, तो प्लेन एंगल को हम कैसे दिखाते हैं? प्लेन एंगल को हम 2 एक्सिस के थ्रू दिखाते हैं। 2 लाइनों के बीच में बनने वाला एंगल ही प्लेन एंगल होता है, जो आप अभी तक छोटी क्लास में पढ़ते आए, बड़ी क्लास में भी इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ये जो है सॉलिड एंगल, ये आपके लिए नया है। ठीक है, सॉलिड एंगल हमेशा सॉलिड में बनता है और 3 डायमेंशनल बॉडी में बनता है। जो 3 डायमेंशनल बॉडी होती है, सॉलिड बॉडी होती है, उनमें बनता है सॉलिड एंगल। ये हो गया आपका, यहां पर बनेगा। ठीक है, तो इस प्लेन एंगल का यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ प्लेन एंगल ये होगा रेडियन। लेकिन यहां पर क्या होगा? सॉलिड एंगल में, सॉलिड एंगल को हमेशा सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट की अगर बात करेंगे तो यूनिट क्या होगा बताइए? यूनिट होगा स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, और इसको एस आर से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेरेडियन को एस आर से रिप्रेजेंट करते हैं और रेडियन को आर ए डी से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों सेम है, कुछ ज्यादा नहीं है। अब हम बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज की। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में आता क्या क्या? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं। तो हजारों फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं। अब इनको हम कैसे करेंगे सॉल्व? तो हम फंडामेंटल डिराइव्ड क्वांटिटीज वो होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से या किसी अदर क्वांटिटीज की हेल्प से बनती हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज में जैसे आपका हो गया स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां पर देखिए आप, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस भी फंडामेंटल क्वांटिटी, और टाइम, टाइम इज ऑल्सो अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो हमको यहां पर मिल गया डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी इज ऑल्सो अ डिराइव्ड क्वांटिटीज, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखते हैं। हमेशा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ लेंथ, इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आप ये लिख सकते हैं। फोर्स, फोर्स क्या होता है? मास इनटू फोर्स। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। मास इनटू एक्सीलरेशन क्या है? मास एक फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी डिराइव्ड क्वांटिटीज है। एक्सीलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम।
वेलोसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी से, और टाइम क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी। तो एक डिराइव्ड एक फंडामेंटल दोनों मिलकर के एक डिराइव्ड क्वांटिटीज बना रही है। यहां पर देखो एक्सीलरेशन इज ऑल्सो डिराइव्ड क्वांटिटीज, लेकिन मास क्या है, फंडामेंटल। तो यहां से भी एक डिराइव्ड क्वांटिटीज बन रही है। इस तरह से हम बहुत सारी ले निकाल सकते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम डिराइव फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं, और बेल आइकन बटन को भी साथ साथ दबा दिए, जिससे कि नए वीडियो आने पर नोटिफिकेशन आपको आता रहे। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जय हिंद, जय भारत।